दोस्तों आज के इस सेगमेंट की शुरुआत में करूंगी आपसे कुछ सवाल पूछकर। ध्यान से सोचिएगा, क्या सडनली आपको अपना फेवरेट चिप्स का पैकेट अब थोड़ा सा छोटा लगने लगा है? क्या आपका डेली बेसिस पर इस्तेमाल होने वाला सर्फ का पैकेट अब आपको पहले से थोड़ा हल्का लगने लगा है? डेयरी मिल्क चॉकलेट जो पहले गोल्ड फॉइलिंग में आती थी पैकेजिंग के अंदर, वो कहां गया? ओरियो बिस्किट्स में क्रीम कम, डोरिटोस में हवा ज्यादा, नोटिस किया? अगर नहीं किया तो आई डोंट ब्लेम यू, बिकॉज while there is a slight change in the quantity और पैकेजिंग, प्राइस तो अभी भी सेम है ना। Which brings me to my next question, ये हो क्या रहा है? तो दोस्तों ये एक फिनोमेना है जिसे कहते हैं श्रिंकफ्लेशन। आपने इन्फ्लेशन सुना होगा, रिसेशन सुना होगा, लेकिन श्रिंकफ्लेशन क्या होता है ये भी अब आपको बताते हैं। तो श्रिंकफ्लेशन इन्फ्लेशन का ही एक रूप है जो फूड एंड बेवरेज में सबसे आम है, जिसमें किसी प्रोडक्ट के रिटेल प्राइस को बिना बढ़ाए उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी को कम कर दिया जाता है। और ये फिनोमेना पूरी दुनिया में इस समय इस्तेमाल हो रहा है। और इस शब्द का पहली बार इस्तेमाल और इसे फिगर आउट करने वाली थी पीपा मैलमग्रेन नाम की एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट, जिन्होंने साल 2009 में इस वर्ड को डिस्कवर किया था। सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको इस थ्योरी का मतलब समझाते हैं। लेज चिप्स जो पहले 30 रुपए में 200 ग्राम चिप्स देता था, अब 180 ग्राम देता है, पर कॉस्टिंग वही 30 रुपए। डोरिटोस का एक नॉर्मल पैकेट जो 500 ग्राम्स का होता है, उसका एक और पैकेजिंग निकाली गई है जिसमें लिखा होता है बिगर बैग मोर टू शेयर, बट क्वांटिटी इसकी भी 500 ग्राम्स ही है, पर इसकी प्राइस ज्यादा है। मैगी जो पहले 100 ग्राम की 10 रुपए में मिलती थी, आज की तारीख में 12 रुपए की हो गई है, पर इसकी क्वांटिटी अब घटकर 70 ग्राम हो गई है। एक वक्त था जब मैगी को बैन कर दिया गया था बीच में ड्यू टू हाई MSG कंटेंट कंट्रोवर्सी। उस समय मैगी को काफी लॉस हुआ था, लेकिन 12 रुपए की 70 ग्राम मैगी करने के बाद मैगी ने उस समय हुए लॉस का मार्जिन तो कवर कर ही लिया, पर उसके साथ साथ अपने कंटेंट की क्वांटिटी 100 ग्राम से कम करके अब 70 ग्राम कर दी। सो बेसिकली अब अगला सवाल ये बनता है कि कंपनीज ऐसा कर क्यों रही है? श्रिंकफ्लेशन दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है, श्रिंक और फ्लेशन। तो श्रिंकफ्लेशन में श्रिंक प्रोडक्ट के शेप में चेंजेस रिलेटेड है, जबकि फ्लेशन पार्ट इन्फ्लेशन को रेफर करता है, यानी कि प्राइस लेवल में बढ़ोतरी। तो दोस्तों इन्फ्लेशन तो जारी है, इनफैक्ट कई सालों से हर देश में रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है। ऐसे में इन कंपनीज के लिए भी अपना खर्चा निकालना मुश्किल होता है। रॉ मटेरियल का प्राइस लगातार बढ़ता जा रहा है, लेबर को पैसा भी देना है, स्टाफ को सैलरी भी टाइम पर चाहिए, बिजली का बिल, पानी का बिल, पेट्रोल डीजल का बिल, एंड लेट्स नॉट फॉरगेट ट्रांसपोर्टेशन का पैसा। ये सारी चीजें साल दर साल महंगी भी होती जा रही हैं। ऐसे में या तो वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा सकते हैं, पर फिर मार्केट में एक ही प्रोडक्ट के 10 ही ऑप्शंस हैं उसी प्राइस में, तो कंज्यूमर उनका प्रोडक्ट छोड़कर किसी दूसरे ब्रांड के पास चला जाएगा। तो अगर ये अपने प्राइसेस बढ़ाते हैं तो इनके प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, और यहीं पर आता है हमारा श्रिंकफ्लेशन। प्राइस वही, पैकेजिंग वही, बस क्वांटिटी अब धीरे धीरे करके कम करते जाएंगे। उदाहरण के लिए हम लेते हैं पार्ले जी बिस्किट। एक 5 रुपए का पार्ले जी बिस्किट का पैकेट जब आया था 1984 में, तब वो 4 रुपए का एक पैकेट था फॉर 100 ग्राम्स। फिर 1994 में इन्होंने इस प्राइस को 4 से 5 रुपए कर दिया, बस 1 रुपए बढ़ाया और क्वांटिटी तब भी सेम रखी। बट तब से लेकर अब तक उन्होंने अपना प्राइस चेंज कैसे नहीं किया? क्यों नहीं किया? तो उसका जवाब है कि जब पार्ले जी आया था तो उसकी क्वांटिटी थी अबाउट 100 ग्राम्स, पर इस कंपनी ने ओवर द इयर्स बहुत ही स्लोली एंड सटली अपनी क्वांटिटी घटाई फ्रॉम 100 टू 92.5 एंड देन टू 88 ग्राम्स, और आज की डेट में वही 5 रुपए का पैकेट में 50 टू 55 ग्राम्स ऑफ पार्ले जी होता है। 100 से 55 मतलब प्रोडक्ट में 45% रिडक्शन। हिंदुस्तान यूनिलीवर, इंडिया का जाना माना FMCG ब्रांड, फरवरी 2023 और मई 2023 के बीच में इन्होंने अपनी विम बार की क्वांटिटी 155 ग्राम से घटाकर 135 ग्राम कर दी। यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि क्वांटिटी कम बहुत ही छोटे लेवल पर की जाती है, इतना कम कि ज्यादा नोटिस में ना आए। जैसे आई बेट यू कांट नोटिस कि आप जब 2023 में हल्दीराम्स का 10 रुपए वाला पैकेट लेते थे वो 55 ग्राम्स का मिलता था, पर अब वो घटकर 42 ग्राम्स हो गया है। क्योंकि हम भी एज अ कंज्यूमर मोटा मोटा तौर पर दो ही चीजें देखते हैं, पहला है प्राइस और दूसरा एक्सपायरी डेट, है ना। ऐसे ही प्रिंगल्स के चिप्स ओवर द इयर्स छोटे हो गए हैं, ओरियो के अंदर की क्रीम फिलिंग कम हो गई है और हमें पता ही नहीं चला। इसी तरह से आपको फैंसी चॉकलेट्स के नाम पर बड़ी बड़ी पैकेजिंग में जिस तरह से सजाकर उसका डब्बा और फैंसी बना दिया जाता है और हाई मार्जिन पे बेचा जाता है, उस समय आप ये नहीं रियलाइज करते कि उसमें क्वांटिटी असली प्रोडक्ट की एक्चुअली कितनी कम है। और ये सिर्फ FMCG प्रोडक्ट की बात नहीं है, मोबाइल फोन्स को ही देख लीजिए। पहले एक मोबाइल फोन के साथ उस डब्बे में ईयरफोन्स आते थे, कवर भी आता था, इंस्ट्रक्शन मैनुअल अच्छी खासी मिलती थी, पर अब सब कम और छोटा होता जा रहा है। फोन बॉक्स का साइज, एप्पल वाले तो पूरा चार्जर भी नहीं देते।
इसके अलावा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के तो क्या ही कहने, बड़ी बड़ी पैकेजिंग और प्रोडक्ट उनमें हर साल कैसे कम होता जा रहा है ये तो सभी ने देखा है। आपका टूथपेस्ट जो पहले डब्बे के जितने साइज का होता था अब आधे डब्बे के साइज का हो गया है, और यही है श्रिंकफ्लेशन, समथिंग दैट यू एज अ कस्टमर आर नॉट सपोज टू सी और पे अटेंशन टू। पर ये साइज में कमी करने के कारण इन कंपनीज का तो फायदा हो ही रहा है, क्योंकि स्मॉलर प्रोडक्ट साइज मतलब आप उस प्रोडक्ट को और फ्रीक्वेंटली खरीदेंगे। क्या आपको पता है FMCG स्पेंडिंग इंडिया में 8.5% की ग्रोथ रेट के साथ बढ़ी है इन 2023, और ब्यूटी इंडस्ट्री की वैल्यू में 15% की ग्रोथ दर्ज की गई है। और इसमें सबसे बड़ा हाथ है श्रिंकफ्लेशन का, क्योंकि क्वांटिटी के कंपैरिजन में प्राइस को लेकर लोग ज्यादा सेंसिटिव रहते हैं। पर श्रिंकफ्लेशन लॉन्ग टर्म के लिए एक फीजिबल सोल्यूशन नहीं है। RS सोडी जो इस समय प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन डेयरी एसोसिएशन है और एक समय पर अमूल लिमिटेड के MD भी रह चुके हैं, सेज दैट पैक का साइज कम करना लॉन्ग टर्म बिजनेस स्ट्रैटेजी नहीं है। ये मार्केट को कम करता है, ओवरहेड्स को बढ़ाता है और फिर मार्जिन पर प्रेशर डालता है, जिससे आप पैक के साइज को और कम कर देते हैं। साथ ही चीटेड फील करने की वजह से लॉयल कस्टमर बेस के बीच आप ट्रस्ट भी खो रहे हैं। इसके साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इस मामले में संज्ञान लेते हुए कई ऐसे नोटिफिकेशंस निकाले हैं जो कंपनीज के लिए ग्रामेज कम करना अब मुश्किल बनाएंगे। जैसे कि कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने मार्च 2022 में एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके हिसाब से कंपनीज को अपनी पैकेजिंग में प्राइस पर यूनिट मेंशन करना मैंडेटरी है, और ये गाइडलाइंस अक्टूबर 2022 तक जारी भी कर दी गई थी। बिसाइड्स एक पॉइंट तक ही आप किसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम कर सकते हैं, राइट? एंड ऑल्सो आई वांटेड टू मेंशन दिस थिंग, क्या पता दोस्तों कि हमारे बच्चों के टाइम तक उन्हें लेस के 10 रुपए वाले पैकेट में बस एक ही चिप मिले, क्या सिर्फ हवा? तो दोस्तों दैट वाज श्रिंकफ्लेशन फॉर यू। अगर आपको भी कभी किसी प्रोडक्ट में चेंजेस नोटिस किए हों आपने ओवर द इयर्स, तो हमसे और बाकी दर्शकों से कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें। सी यू इन द नेक्स्ट वन। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।